सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के क्या चीज़ केमिस्ट्री की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था, आज हम लोग देख रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें बेहतर ढंग से, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ करके चले जाएं। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखिए हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 19 से 20 तक द्वितीय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म का उल्लेख करें, मतलब डिफ्रेंसिएशन जिसको कहते हैं वो करें। ठीक है, उल्लेख करें। चलिए, धातु का भौतिक और रासायनिक गुण हम लोग समझते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको दिया गया है भौतिक गुण लिखा गया है भौतिक गुण में फर्स्ट जो पॉइंट है कि बहुत क्या है, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है परंतु केवल पारा समान ताप पर तरल अवस्था में होता है। और दूसरा पॉइंट है आपको क्या चीज, धातुएं तन्य तथा अधातु वर्ध होती है। तीसरा पॉइंट है धातुएं प्रायः चमकदार होती है अर्थात उनमें क्या धात्विक चमक होती है। चौथा नंबर में पूछा गया धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है परंतु विस्मथ इसका अपवाद है। विस्मथ जो है इसका अपवाद है। क्या चीज का अपवाद है? विस्मथ है जो आपको इसका भौतिक गुण का अपवाद है। चलिए, बिस्मथ है जो किसका, इसका अपवाद है। इसमें हम देख रहे हैं अब क्या 4 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा गया भौतिक में, इसमें बोल रहा है कि धातुओं का गलनांक जो है गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अधिक होते हैं। और छठा नंबर पॉइंट है धातुएं अधिकांशतः कठोर होती हैं और परंतु सोडियम तथा पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती है। और इसमें आपको बोला धातु है जो अधिकांशतः कठोर होती है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको सोडियम और पोटासियम है जो चाकू से भी काटेंगे तो कटा सकता है। ठीक है, कटा जा सकता है। ठीक है, अब देख रहे हैं पॉइंट नंबर आपको 7 में आपसे पूछा गया धातुओं का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है परंतु Na और K, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटासियम, इसके अपवाद हैं। अपवाद हैं। ठीक है, धातुएं अपारदर्शी होती है जिसके द्वारा अगर हम धातु है उसके तरफ से आप अगर टॉर्च जलाएगा तो प्रकाश है जो आगे जाती है नहीं ना, तो यह अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग बच्चा पार्टी क्या है, रासायनिक गुण आपका है। ठीक है, हम लोग भौतिक गुण देखें, अब रासायनिक गुण देखते हैं। धातु पहला पॉइंट है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जिसमें से कुछ क्षार बनाती है। ठीक है, क्षार बनाती है। दूसरा पॉइंट है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है तथा अनुरूप लवण बनाती है। लवण बनाती है। चलिए, तीसरा पॉइंट है धातुएं घनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है। चौथा पॉइंट है आपको धातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होते हैं। अब पांचवा है आपका कुछ धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। छठा आपको धातुएं अपचायक है। और क्या चीज़ है, सातवां आपका धातुएं जल विलयन में धनात्मक बनाती है। धनात्मक बनाती है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा। अब देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, जो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखिए बच्चा पार्टी, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं आध्यात्मिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति को समझाएं। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपको क्या होता है फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ संयोजकता, संयोजकता। तो
संयोजकता क्या है? किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सहयोगी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। क्या चीज? किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकताएं विभिन्न विभिन्न होती है। चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ आपको सेकंड नंबर पॉइंट में दिया हुआ है परमाणु आकार। क्या चीज बोल रहा है? परमाणु आकार आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, क्या चीज, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या चीज, परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार घट जाते हैं। तीसरा पॉइंट है धात्विक। क्या है? धात्विक गुण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ने लगता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घट जाते हैं। चौथा पॉइंट है धात्विक गुण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के चौथा पॉइंट क्या है आपको? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का अद्वितीय गुना घटने लगता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की अद्वितीय गुण बढ़ता है। चलिए, यहाँ पर लिया गया है बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की अद्वितीय गुण बढ़ता है। तो यही आपको जो समझाए हैं, तो यही आपको नीचे बतलाया गया। गुण दिया गया संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक गुण और अधात्विक गुण। वर्ग दिया गया है, इसमें लिखा गया है क्या? संयोजकता है जो क्या चीज अपरिवर्तित रहता है, आवर्त है जो बढ़ती है और फिर घटती है। परमाणु आकार है, इसमें आपको दिया गया है बढ़ता है और घटता है। क्या चीज बढ़ता है घटता है? वर्ग है जो आपको है जो बढ़ता है और आवर्त है जो घटता है। धात्विक गुण है बढ़ता है और घटता है। ऐसे ही आपको क्या चीज अधात्विक गुण है घटता है और बढ़ता है आवर्त। ठीक है, तो यही हम लोगों ने आपको 2 क्वेश्चन था दिया हुआ, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने समझा अचीवर बीएसबी फाउंडेशन के द्वारा। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जिसमें आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय।